नमस्कार, जय हिंद। हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्द को लेकर आए हैं। तो बहुत ही फटाफट अंदाज में अपने वीडियो को ख़त्म करेंगे, क्योंकि हिंदी जो भाषा है वो हमारे देश की मुख्य भाषा है और इसका जो प्रचलन है प्रत्येक परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसमें जो पर्यायवाची टॉपिक है जो हम लेकर आए हैं, तो ये क्या है कि हर परीक्षा में चलता है। तो पर्यायवाची एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए बिना देरी किए पहले हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा जान लेते हैं। आइए देखते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिशब्द। पर्यायवाची शब्द को क्या कहते हैं? प्रतिशब्द। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये शब्द अपने में इतने पूर्ण है कि एक ही शब्द का प्रयोग सभी स्थितियों में और सभी स्थलों पर अच्छा नहीं लगता। कहीं कोई शब्द ठीक बैठता है और कहीं कोई और शब्द। प्रत्येक शब्द की महत्ता विषय और स्थान के अनुसार होती है। कुछ पर्यायवाची शब्दों की तालिका नीचे दी जा रही है। तो चलिए देख लेते हैं कुछ शब्द। पर्यायवाची शब्द। अतिथि का, अतिथि के हैं पर्यायवाची शब्द पाहुन, आगंतक, मेहमान और अभ्यागत। अतिथि के क्या है? पाहुन, आगंतुक, मेहमान और अभ्यागत। अब अंग के देखते हैं। अंग के पर्यायवाची हैं अंश, भाग, हिस्सा या अवयव। अंश, भाग, हिस्सा या अवयव। अली के देखते हैं। अली के पर्यायवाची हैं भ्रमर, मधुप, मधुकर, षटपद, भौरा, मिलिंद। अली मतलब भौरा। भौरा के पर्यायवाची भ्रमर, अली, मधुप, मधुकर, षटपद, भौरा, मिलिंद। अनी के देखते हैं। अनी के हैं चमू, अनीकिनी, कृतक, दल, फौज, सेना। अधर के देखते हैं रदन, छंद, रदपुट, ओष्ठ, ओंठ। अधर यानी ओंठ। तो अधर के कौन कौन है? रदन, छंद, रदपुट, ओष्ठ और ओंठ। अतवी के देखते हैं। अतवी किसे कहते हैं? जंगल को। तो अतवी के हैं कांतार, अरण्य, विदिन, जंगल, वन, कानन। अतवी के क्या क्या है? कांतार, अरण्य, विदिन, जंगल, वन, कानन। अमीय के देखते हैं। अमीय मीन्स अमृत। सोम, सुधा, सूर्योग, अमृत, अमी, पीयूष। पीयूष भी सोम अमृत का पर्यायवाची है। पीयूष के क्या क्या है? अमीय के सोम, सुधा, सूर्योग, अमृत, अमी, पीयूष। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं लयबद्ध तरीके से। सोम, सुधा, सूर्योग, अमृत, अमी, पीयूष। ये किसके हैं? अमीय के। अंश के देखते हैं। अंश के हैं पक्ष, शरीर, सहायक, अंग, हिस्सा, अवयव, भाग। यही जो ऊपर देखा था हमने अंग का भी अंश भी एक पर्यायवाची है। पक्ष, शरीर, सहायक, अंग, हिस्सा, अवयव और भाग। अनल के देखते हैं। अनल मीन्स आग। अनल के देखते हैं धूमकेतु, वैश्वानर, पावक, वहिनी, कृषाणु, अग्नि, हुतासन, जातवेद, आग, दहन, ज्वाला। क्या क्या है? धूमकेतु, वैश्वानर, पावक, वाहिनी, कृषाणु, अग्नि, हुतासन, जातवेद, आग, दहन, ज्वाला। जी किसके हैं? आग के। अग्नि के और भी हैं आग, वही, पावक, अनल, वायु सखा। वायु सखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वायु सखा, धूमकेतु और कृषाणु। असुर के देखते हैं। असुर के हैं दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, यातुधान, निश्चर, निशाचर और रजनीचर। निशाचर, निशीचर या रजनीचर। रजनी, निशा और निशी इनका क्या अर्थ होता है? रात। और ये पीछे जो लिखा है चर, तो ये क्या है? चर मतलब रात को विचरण करने वाले। तो रजनीचर, निशाचर, निशीचर, यातुधान, राक्षस, दैत्य, दानव, धनुज। अनुपम का देखते हैं। अनुपम के हैं अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय, अतुल। अनुपम के क्या है? अपूर्व, अनोखा, अद्भुत, अनूठा, अद्वितीय और अतुल। पीयूष का देखते हैं। अमृत के जो अभी हम ऊपर देख चुके हैं। पीयूष के हैं अमृत, पीयूष, सुधा, अमी और जीवनोदक। जीवनोदक भी अमृत है, अमृत का पर्यायवाची है। अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा। अश्व के देखते हैं वाजी, वाजिवी,
बहुत इम्पोर्टेंट है। बाजी है घोटक घोड़ा सेंधव तुरग तुरंग, तो ये सेंधव है, जो सेंधव भी IMP है। अब देखते हैं आँख के, देखते हैं आँख के हैं नेत्र लोचन नयन चक्षु दृग अक्षी अम्बक दृष्टि विलोचन। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, दृग और अक्षी। तो देखते हैं और अगला देखते हैं आकाश के, देखते हैं अब आकाश के क्या क्या हैं, दो व्योम गगन अभ्र अंबर नभ अंतरिक्ष आसमान और अनंत। क्या क्या है, दो व्योम गगन अभ्र अंबर नभ अंतरिक्ष आसमान और अनंत, ये किसके हैं, आकाश के। चलिए और देखते हैं आम के। आम के क्या क्या हैं, आम्र रसाल अमृत फल सहकार अतिसौरभ च्युत, या च्युत मीन्स आम का पेड़ होता है, सॉरी। अतिसौरभ ये बहुत IMP है, अतिसौरभ और सहकार अमृत फल, आम को अमृत फल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आनंद का देखते हैं। आनंद के क्या क्या है, मोद प्रमोद हर्ष आमोद, आमोद या प्रमोद दोनों साथ में बोल सकते हैं, सुख प्रसन्नता आहरय और उल्लास। आनंद के क्या क्या है, मोद प्रमोद हर्ष आमोद सुख प्रसन्नता आहय और उल्लास। आश्रम के देखते हैं मठ बिहार कुटी स्तर अखाड़ा संघ। आश्रम के क्या क्या है, मठ बिहार कुटी स्तर अखाड़ा और स्तंभ। अब देखते हैं आत्मा के। आत्मा के हैं बुद्धि, बुद्धि को भी आत्मा कहते हैं, जीवात्मा देह पुत्र और वायु, ये किसके हैं, आत्मा के। अब इच्छा के देखते हैं। इच्छा के आकांक्षा ईप्सा अभिलाषा चाह कामना मनोरथ स्पर्हा और ईहा, ये काय के हैं, ये हैं इच्छा के। चलिए अब देखते हैं हम कपड़ा के। कपड़ा के क्या क्या हैं, वस्त्र पट बसन अंबर और चीर। क्या क्या है कपड़ा के, वस्त्र पट बसन अंबर और चीर। कमल के देख लेते हैं। कमल के सरोज जलज अब्ज पंकज अरविंद पदम राजीव शतदल अंबुज सरसिज नलिन और ताम्रस। क्या क्या है, सरोज जलज अब्ज पंकज अरविंद पदम राजीव शतदल अंबुज सरसिज नलिन और ताम्रस, ये किसके हैं, कमल के। अब देख लेते हैं किरण के। किरण के क्या क्या हैं, मारीची मरीचि मयूख अंशु कर रश्मि प्रभा और अर्चिगो। मरीच मयूख अंशु कर रश्मि प्रभा और अर्चिगो। कुबेर के देख लेते हैं। कुबेर के हैं किन्नरेश यक्षराज धनद धनाधिप और राजराज। गणेश के देखते हैं लंबोदर एकदंत मूषक वाहन गजबदन गजानन विनायक गणपति विघ्न नाशक भवानी नंदन महाकाय विघ्नराज या विघ्न विनाशक या मोदक प्रिय या मोददाता, ये किसके हैं, भगवान गणेश के हैं। चलिए अब देख लेते हैं गंगा के। गंगा के पर्यायवाची क्या क्या है, गंगा के पर्यायवाची हैं जानवी देवनदी सुरसरिता भागीरथी मंदाकिनी और देवपागा और ध्रुवनंदा, ये किसके हैं, गंगा के। गेह, गेह मीन्स घर। घर के हैं निकेतन भवन सदन आगार आयतन आवास निलय धाम और गृह। क्या क्या है, घर निकेतन गेह भवन सदन आगार आयतन आवास निलय धाम और गृह। गधा के देख लेते हैं। गधा, गधा इसके हैं सर गर्धव दूसर रासव बेसर चक्रीवान बैसाख नंदन। क्या क्या है, सर गर्धव दूसर रासव बेसर चक्रीवान और एक सबसे इम्पोर्टेंट है बैसाख नंदन। कौन है, बैसाख नंदन, ये है बहुत IMP। चलिए ग्रह के देख लिए हमने, ये दोबारा से आ गया है इसलिए अब हम चंद्र के देखते हैं। चंद्र के क्या क्या हैं, चांद चंद्रमा हिमांशु सुधांशु सुधाकर राकेश शशि सारंग निशाकर निशापति रजनीपति मृगांक और कलानिधि। क्या क्या है, चांद चंद्रमा हिमांशु सुधांशु
सुधाकर, राकेश, शशि, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक और कलानिधि। अब चोर के देख लेते हैं हम। चोर के क्या क्या हैं? तस्कर, दस्यु, रजनीचर। रजनीचर राक्षस को भी बोलते हैं और रजनीचर चोर को भी, क्योंकि चोर हमेशा रात को घूमते हैं। तो रजनी रात और चर मीन्स रात को विचरण करने वाला, तो रजनीचर। मूसक, कुंभिल, खनक, साहसिक। मूसक मत कर देना यहाँ, क्योंकि मूसक मतलब होता है चूहा। मूसक मीन्स होता है क्या? चोर। चलिए अब देख लेते हैं किसके? जगत के। जगत के क्या क्या है? संसार, जग, दुनिया, विश्व, भव और जगती। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जल, जल का जरूर इम्पोर्टेंट है, इनको सबको याद कर लीजिए अच्छे से। नीर, सलिल, उदक, उदक। पानी, अम्बु, तोय, अम्बु और तोय। जीवन, वारी, पय, अमृत और मेघपुष्प। ये किसके हैं? जल के। नीर, सलिल, उदक, पानी, अम्बु, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत और मेघपुष्प। चलिए और आगे देखते हैं। चोर का हम देख चुके हैं, जगत, जगत के भी देख चुके हैं, जल के भी देख चुके हैं। चलिए यमुना से देखते हैं। यमुना के देखते हैं। सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा और यमुनोत्री। क्या क्या है यमुना के? सूर्यसुता, सूर्यतनया, कालिंदी, अर्कजा, कृष्णा और यमुनोत्री। जो यमुना है वो सूर्य की पुत्री हैं और यमराज की बहन, इसलिए इनको यमुना नाम है। और सूर्यसुता इसलिए नाम है, सूर्यतनया भी इसलिए नाम है। तालाब के देख लेते हैं। तालाब के हैं सर, सरोवर, तड़ाग, हद, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। क्या क्या है? सर, सरोवर, तड़ाग, हद, पुष्कर, जलाशय और पद्माकर। यहाँ मिसप्रिंट है, पद्माकर है, यहाँ होना चाहिए पद्माकर। क्या है? पद्माकर। ठीक है। दास के देख लेते हैं। दास के क्या क्या है? अनुचर, अनुचर मतलब किसी के पीछे चलने वाला। अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर, परिचायक। क्या क्या है? अनुचर, चाकर, सेवक, नौकर, भृत्य, किंकर और परिचायक। देवता के देख लेते हैं। देवता के हैं सुर, अमर, देव, निर्जर, विबुध, त्रिदर्श, आदित्य, गीर्वाण, ईश्वर और ईश। यहाँ तक ये हमें देखिए सुर है, देव है, ईश्वर है, ईश है, देवता है, ये तो याद हैं। लेकिन ये जो हैं निर्जर है, विबुध है, त्रिदश है, आदित्य है, गीर्वाण है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये आ गए तो हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए दुख के देख लेते हैं। दुख के क्या क्या है? पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा और खेद। कहते हैं स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर वो स्पीकर में बोलते हैं कि ट्रेन लेट होने से हमें खेद है, यानी दुख है। पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, शोक, क्लेश, वेदना, यातना, यंत्रणा और खेद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्रव्य के। द्रव्य की क्या है? धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत और संपत्ति। क्या क्या है? धन, वित्त, संपदा, विभूति, दौलत और संपत्ति। चलिए नदी के देखते हैं। नदी के क्या क्या है? सरिता, तटनी, आपगा, निर्मगा, निर्झरणी, कूलंकस और तरंगिणी। क्या क्या है? सरिता, तटनी, आपगा, निर्मगा, निर्झरणी, कूलंकस और तरंगिणी। ये किसके हैं? नदी के हैं। अब नौका के देख लेते हैं। नौका मीन्स नाव। नौका के हैं नाव, तरणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी और पतंग। पतंग मीन्स नौका या नाव। पत्नी के देख लेते हैं। पत्नी के सब लोग अच्छे से देख लीजिए। भार्या है, दारा है, गृहिणी है, बधू है, बहू है, कलत्र। कलत्र भी किसका है? पत्नी का। प्राण प्रिया, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। प्राण प्रिया और अर्धांगिनी, ये तो वैसे सभी को पता है। प्राण प्रिया तो अक्सर हम लोग दैनिक यूज में भी करते हैं इसका उपयोग, लेकिन इसका क्या है? दारा इम्पोर्टेंट है। दारा, भार्या और कलत्र, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। अब जब पत्नी की बात हो गई है तो पति के भी हो जाएं। तो पति के क्या क्या हैं? भर्ता, दुख हर
सॉरी वो याद नहीं आ रहा मुझे, भर्ता। भर्ता मतलब करने, पोषण करने वाला। भर्ता, बल्लभ, स्वामी और आर्यपुत्र। क्या क्या है पति के? भर्ता, बल्लभ, स्वामी और आर्यपुत्र। अब हवा के देख लीजिए। हवा की ये बहुत जरूरी है, बहुत IMP है हवा के ये पर्यायवाची। वायु, समीर, मरुत, बात, बयार, प्रकंपन, समीरण और पवन। वायु, समीर, मरुत और पवन ये तो हमें सबको याद है, लेकिन बात, बयार, प्रकंपन और समीरण ये याद कर लीजिए। पक्षी के देख लीजिए। पक्षी के क्या क्या है? विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग और द्विज। क्या क्या है पक्षी के? विहंग, विहग, खग, पखेरु, परिंदा, चिड़िया, शकुंत, अंडज, पतंग और द्विज। ये किसके हैं? पक्षी के हैं। चलिए पर्वत के देख लेते हैं। पर्वत के क्या क्या है? मधुर, शैल, अचल, महीधर, गिरि, नभ, भूमितर, तुग, आद्री और पहाड़। क्या क्या है पर्वत के? मधुर, मधुर, शैल, मधुर है सॉरी, मधुर, शैल, अचल, महीधर, गिरि, नभ, सॉरी गिरि, नग, भूमिधर, तुग, आद्री और पहाड़। ये किसके हैं? पर्वत के। अब पंडित के देख लेते हैं। पंडित के क्या क्या है? सुधी, विद्वान, कोविद, बुद्ध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचरण, विचक्षण, सॉरी विचक्षण और सुधीर। ये किसके हैं? पंडित के। अब पुत्र के देख लेते हैं। पुत्र के हैं तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज, दुहिता और तनुज। क्या क्या है पुत्र के? तनय, सुत, बेटा, लड़का, आत्मज, दुहिता और तनुज। ये किसके हैं? पुत्र के। अब पुत्र के बाद पुत्री के भी देख लेते हैं। पुत्र के हैं तनया, सुता, बेटी, आत्मजा, नंदिनी और तनुजा। पुत्र और पुत्री में इतना अंतर है कि जो यहाँ पे पुत्र के हैं उनमें लास्ट में आ का डंडा लग जाएगा। आत्मजा, दुहिता, तनुजा, तनया, सुता, बेटी, बस इसमें हो जाएगा बड़ी की मात्रा, तो इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। अब पृथ्वी के ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी के जो हैं भू और इला। ये क्या क्या है? भू और इला। ये किसके हैं? पृथ्वी के। पृथ्वी की ओर देखते हैं। भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी। उर्वी भी बहुत IMP है। उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी, वसुधा और वसुंधरा। क्या क्या है पृथ्वी के? एक बार और देख लीजिए। भू, इला, भूमि, धरा, उर्वी, धरती, धरित्री, धरणी और वसुधा और वसुंधरा। चलिए अब फूल के देख लेते हैं। पुष्प के क्या है? पुष्प के हैं फूल, सुमन, कुसुम, प्रसून। क्या क्या है? फूल, सुमन, कुसुम और प्रसून। बाण के देख लेते हैं। बाण के क्या क्या है? तीर, सर, विशिख, आसुग, सिलमुख, इशु और नाराज। नाराज का मतलब भी क्या होता है? बाण। और सिलमुख मीन्स बाण। तो बाण के क्या क्या है? तीर, सर, विशिख, आसुग, सिलमुख, ईसु और नाराज। ये किसके हैं? बाण के। बिजली के देख लेते हैं। बिजली के क्या क्या है? चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजुरी और क्षण प्रभा। क्या क्या है बिजली के? चंचला, चपला, विद्युत, सौदामिनी, दामिनी, तड़ित, बिजुरी और क्षण प्रभा। अब ब्रह्मा के देख लेते हैं। ब्रह्मा के क्या क्या है? आत्मभू, स्वयंभू, चतुरान, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि और विधाता। ये किसके हैं? ब्रह्मा के। क्या क्या है? आत्मभू, स्वयंभू, चतुरान, पितामह, हिरण्यगर्भ, लोकेश, विधि और विधाता। वृक्ष के देख लेते हैं। वृक्ष के बहुत इंपॉर्टेंट है। तरु, द्रुम, पादप, बिटप, अगम, पेड़ और गाछ। क्या क्या है? तरु, द्रुम, पादप, बिटप, अगम, पेड़ और गाछ। ये किसके हैं? वृक्ष के। अब मछली के देख लेते हैं। मछली के हैं मत्स्य, झक, मीन, जलजीवन, सफरी, झस और या फिर झक। तो क्या क्या है मछली के? मत्स्य, झक, मीन, जलजीवन, सफरी, झक और झक। महादेव के देख लेते हैं। महादेव के हैं पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन और महेश। क्या क्या है? वैसे तो हमारे आदिदेव महादेव जी के हजारों नाम हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर
पर्यायवाची के रूप में कुछ ही लिखे हुए हैं, तो वो देखते हैं। पशुपति, शिव, महेश्वर, शंकर, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा हो। भव, भूतेश, भूतेश यानी भूतों के इष्ट। गिरीश यानी पहाड़ों के देवता। हर, त्रिलोचन और महेश। अब मेघ के देख लेते हैं। मेघ के कौन कौन से हैं? घन, जलधर, बारिद, बादल, नीरद, बारिधर, पयोद, अम्बुद और पयोधर। ये किसके हैं? मेघ के। कौन कौन से हैं? एक बार और देखते हैं। घन, जलधर, बारिद, बादल, नीरद, बारिधर, पयोद, अम्बुद और पयोधर। ये मेघ के हो गए। अब किसके हैं? मुनि के। मुनि के हैं यति, अवधूत, सन्यासी, बैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मुक्त पुरुष। मुनि के क्या क्या हैं? यति, अवधूत, सन्यासी, बैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु और मुक्त पुरुष। अब रात्रि के देख लेते हैं। रात्रि के भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। रात्रि के हैं सर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी और क्षणदा। क्या क्या है रात के? सर्वरी, निशा, रात, रैन, रजनी, यामिनी, त्रियमा, विभावरी एवं क्षणदा। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो और क्लास पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।